जय शंकर की, हर हर महादेव, जय भैरवनाथ। भाई ऐसा है, मैं धन्यवादी हूँ उस शख्स का जिसने मेरी वीडियो को आधार मान के स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की। उस शख्स का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और उसके उपरांत मैं धन्यवादी हूँ स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो का, जिन्होंने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। मेरे बयान भी हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा कि जितना मैंने कॉलेज में पढ़ाते हुए तनख्वाह ली है आज तक, मतलब मेरी रिटायरमेंट होती होती तक जितनी मुझे मिलेगी उससे ज़्यादा, मतलब कई गुना मैं मतलब कॉलेज का पैसा बचा चुका हूँ जब पूरे मंचल की बात आती है। क्योंकि वीडियो वायरल होती रही और जो कुछ एक जो करप्शन करने वाले होते हैं उनको शिकंजा कसता गया, वो डरते गए। तो अब सुनने में आ रहा है कि सिर्फ कुल्लू कॉलेज की ही मतलब शिकायत नहीं है, और मतलब कुल्लू कॉलेज के ऊपर तो संज्ञान लेना शुरू कर दिया हुआ है एंटी करप्शन ब्यूरो ने। तो अब बात ये है कि सुनने में आ रहा है कि कुछ सूत्र बता रहे हैं कि बोला शायद मंडी कॉलेज के बारे में शायद आईटीआई लगी हुई है। क्योंकि मेरे अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो या जो भी है वो कभी भी किसी भी केस में या किसी क्या नाम है वो हाथ नहीं डालते हैं। वो पहले छानबीन करते हैं, उसके बाद मतलब संज्ञान लेते हैं। मतलब समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो एक मैं छोटी सी बात कहूँगा, जो मैं कहूँगा कि जो ये जो कॉलेज की जो बाउंड्री जो कॉलेज वालों ने लगाई हुई है उसके अंदर जो रेत है उसके बाहर का रेत तो सप्लाई हो चुका है, लेकिन उसके अंदर के जो रेत कोई भी सप्लाई करने के लिए मतलब बंदों ने बड़ी मशक्क़त की, मतलब प्रशासनिक तौर पे मतलब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते रहे उसमें। और जब मतलब ड्रेन का काम हो रहा है तो अगर वहाँ से रेत लाने की बात होती है तो सैंपल के लिए हमने वहाँ से रेत लाना चाहा, और कॉलेज में एक अधिकारी ने वीडियो बनाई और फॉरेस्ट वालों को या माइनिंग वालों को सेंड कर दी, ताकि मतलब मैं खजल हो जाऊँ क्योंकि काम मैं करवा रहा हूँ। और 15 मिनट में गार्ड और 2 बंदे और आए, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा ये जो बाउंड्री, ये कॉलेज की बाउंड्री है, ये हमारी बाउंड्री है, इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो हमारा होता है। हाँ, अगर आप लगता भाई कि उसके ऊपर भी अगर ऑब्जेक्शन है तो हम परमिशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो मैंने कहा कि देखो सामने वाली रेत सारी सप्लाई हो चुकी है रेत, मैंने उसके बारे में वीडियो भी डाली थी। और उससे पहले वहाँ डंगे के जो पत्थर उठाए गए थे, कॉलेज के अधिकारी को अवगत कराया गया था, और कॉलेज के अधिकारी ने वो जो टेम्पू वाला जो भी पकड़ भी लिया था, 5-6 टेम्पू वाला वो ले गया था, मान भी गए थे, उसी मेरे पास वीडियो है, और वो मान भी गए थे। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। भैया ऐसा है, उसको पेनल्टी डाल देते। तो मुझे लगता है भाई कि जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, या मतलब कई लाखों का जो रेता है यहाँ पे हमारा कॉलेज बाउंड्री के अंदर, पत्थर पहले सप्लाई हुए, एक बात ही बात है। तो इसके ऊपर मैं ये कहूँगा भाई कि जिन्होंने भी मतलब माइनिंग वाले थे, वो चाहे वो फॉरेस्ट वाले थे, जिनको मतलब गार्ड ने कहा कि मतलब बीओ को भेजी हुई है जो वीडियो क्लिपिंग उन्हें मुझे दिखाई, और अब पता नहीं किसको भेजी है। मैंने कहा उनको भाई कि मुझे इसको सेंड करो, और उन्होंने सेंड नहीं की। और मैंने ये भी कहा भाई कि मैं पता करूँगा भाई कि ये किस अधिकारी ने भेजी हुई है। पर उन्होंने ये कहा भाई कि ये बड़ी शर्मनाक वाली बात है कि जब ये कॉलेज का काम हो रहा है तो कॉलेज के ही अधिकारी मतलब वीडियो बना के भेज रहे हैं भाई कि देखो जी ऐसा सा, एक बात ही बात है।
तो आप खुद सोच सकते हैं भाई कि इंसान जब कोई रजा पूजा इंसान जब गिरता है ना, कितना मतलब हद तक गिरता है। कई बोलते हैं जी फलाने की तनख्वाह इतनी है भाई कि वो, बोला हैरानी की बात है भाई, फिर भी बोला इतना क्यों कर रहे हैं। अरे भाई जो घपला करते हैं ना, उनके जब छापा पड़ता है उनके पास पत्नी कितनी प्रॉपर्टी होती है, उनके कितना कैश होता है। तो ये भूख है जो खत्म नहीं होती, ये एक भूख भाई, ये खतरनाक भूख है ये। इसमें बंदा जब फंसता ना तो बोलता है कि और आ जाए और आ जाए और आ जाए। लेकिन याद रखना कि बस मैं इतना मैं पता करना चाहूँगा जो गार्ड है, नहीं तो मैं उनका नाम भी उजागर करूँगा। मेरी उनसे विनती रहेगी कि भाई कि वो मुझे इतना बताए भाई कि किसने भेजी, क्योंकि हम तो उसको छानबीन करेंगे कि कहाँ से वो वीडियो भेजी गई। तो ऐसा है, जो पीटीए के जो मुद्दे थे, पीटीए ने जो कुछ कार्य करने थे, उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें मतलब कोटेशन कॉल करने के लिए मना किया जा रहा है, नंबर एक बात है। और पता 2,20,000 है, 2,30,000 से मतलब रिटर्निंग बॉल का जो है, बोला भाई कि ठेका देंगे किसी, मतलब जो भी है कोई भी ठेकेदार करना चाहे, मतलब उतने क्या नाम में कोई भी ठेकेदार इच्छुक हो वो आ सकते हैं। फरमाइश होगा भाई इतना काम करना है, इसमें जो ऐसा आरसीसी लगेगा, ऐसा इसमें जो काम करना है, तो उसके बारे में भाई ओपन बात होगी। दूसरी बात, मतलब सुनने में आ रहा है कि मैं बोला इस बारी मतलब जो ये क्या बोलते हैं, एक कमेटी कौन सी बोलते हैं इसमें, रिफ्रेशमेंट कमेटी में हूँ बोला मैं, जो मतलब जब कोई फंक्शन होता है तो उसके लिए मतलब चाय पानी की व्यवस्था जो की जाती है। लेकिन मैंने देखा है, इस बारी मैंने कहता नहीं, लेकिन अक्सर ये होता था भाई कि जो टीचर्स को मतलब बढ़िया मतलब देते थे, मतलब स्पेशल कुछ खाने पीने के लिए, और बच्चों के लिए मतलब सिंपल होते थे, मान लो थोड़ा बहुत है। लेकिन अगर मैं कमेटी में हूँ तो मैं ये चाहूँगा भाई कि हम तो बोलेंगे भाई कि हम देखेंगे पहले पिछली बार एनुअल फंक्शन में कितना खर्चा हुआ है, मतलब फ्रेशमेंट के लिए। अगर मैं कमेटी में हूँ, नहीं तो भाई मुझे कमेटी से हटा ले, सीधी सी बात है। तो हम उससे कम करेंगे, और हम मतलब चाहे हलवाई बनाना पड़े हमारे को, चाहे कुछ भी, हम यहीं मतलब बनवाएंगे गर्म गर्म, और बच्चों को उससे कम बजट में हम खिलाएंगे और बढ़िया खिलाएंगे। तो इसके बारे में चलो मीटिंग होगी, क्योंकि ये नहीं भाई कि हाँ जी हमने मतलब 4 दिन की या मतलब 10 दिन की बासी जो चीज़ें हमने तैयार करके लानी नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई सीधी सी कहूँ भाई कि मतलब क्योंकि अब चीफ गेस्ट पता नहीं कौन हो गया, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे तो मतलब इतना लग रहा भाई कि कहीं ना कहीं भाई कि एक जो संगीत के जो बंदे हैं ना, तो संगीत के बंदे मतलब क्या जरूरत पड़ी कि संगीत के बंदों को, मतलब आज तक संगीत के बंदे मतलब स्टेज मतलब क्या नाम है, जैसे चलो जी चलो वंदना गवाई या क्या नाम वगैरह कोई प्रोग्राम, तो हमने गाना था भाई कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो कवाली तैयार की हुई थी एक, ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो हमें मना किया गया। तो हमारे को मतलब वहाँ से हटा के मतलब फ्रेशमेंट कमेटी में डाल दिया कि कहीं ऐसा नहीं भाई कि मतलब स्टेज से हमारे को हटा ही देगा, ये बात है। लेकिन मैं कहूँगा भाई कि जब स्टेज से हमारा ठीक अच्छी बात है, कोई चक्कर नहीं, डोंट वरी। लेकिन अगर बाहर से अगर कोई क्या नाम, अगर वहाँ खाना नहीं बनेगा, हम तो चाहेंगे भाई कि हम तो चाहेंगे कि कोई डॉक्टर वहाँ पर वो चेक करे उसको, सीधी सी बात है भाई, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 10 बात की एक बात है। क्योंकि अब छोटे मतलब जो षड्यंत्र ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कॉलेज का काम चला हुआ है, अगर कॉलेज में अगर सैंपल के लिए अगर मान लो एक आध बोरी, मान लो हमने अपनी बाउंड्री के अंदर से आप जो उठाई जो लेबर ने, तो भाई क्या जरूरत पड़ी अधिकारी को वीडियो बनाने की। और मुझे बंदे ने फ़ोन किया, मुझे लेबर ने बोला सर, बोला ये हाँ, तो बोला उसने तो कहा कि प्रिंसिपल साहब बोला वीडियो बना रहे हैं। मैंने बोला पता नहीं क्यों वीडियो बना रहे होंगे, जो आए मैं तो 15 मिनट में बंदे आ गए यहाँ पे, गार्ड वगैरह। तो ऐसा है, क्या जरूरत पड़ी मतलब मुझे मतलब फंसाने की, मतलब कहीं ना कहीं मतलब चलो या तो कोटेशन ना कॉल करे या मतलब कहीं ना कहीं। और अब लग रहा मुझे भाई कि जो ये जो फ्रेशमेंट कमेटी में मुझे भी रखा गया ना, तो मैं साफ कहता हूँ हम पहले देखें कितना खर्चा हुआ है, उससे हम कम में करेंगे। अगर बैठती है बात ठीक है, नहीं तो मेरा उसमें रिजाइन रहेगा भाई, मैं मुझे अलग कमेटी में रखा जाए। और एक बात मैं कहूँगा कि जो टीचर जो परोसा जाएगा, जो भी रिफ्रेशमेंट, वही बच्चों को परोसी जाएगी। बच्चे बोलते हैं, अगर बोलते बच्चे भाई हम तो मैगी खाएंगे जी, मैगी, तो ठीक है, कुछ बच्चों को मैगी बना जाएगा, कुछ बच्चों को कड़ा प्रसाद बना जाएगा। और चाय जो है देसी मतलब दूध की चाय बनेगी,
ये नहीं अमूल की नहीं बनेगी। अगर मैं भाई की नाम सुना अमूल के पीते, ऐसी ही बात है। बस ये बात है जयशंकर की। और सबसे बड़ी बात है कि भाई कि उस शख्स का धन्यवाद जिसने मतलब मुझे मतलब, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो से कता मतलब लोगों का भाई कि मुझे मोहरा बनाया गया, भाई मेरे को बेस मान के बड़ी अच्छी बात है, मुझे मोहरा बनाया गया, बड़ी अच्छी बात है। मैं उस बंदे का धन्यवादी हूँ। किस बंदे का? उसमें है मुनीश ठाकुर करके है कोई, जिन्होंने अपनी आईडी से मतलब शिकायत की, शायद उन्होंने डीजीपी साहब को की, उन्होंने यहाँ भेजी डिस्ट्रिक्ट क्या नाम है, और मेरे बयान हो चुके हैं। अब इंक्वायरी में आगे क्या होता है बस वो साहब मांगेंगे, सीधी सी बात है भाई। हाँ एक बार फिर बात बोलता हूँ मैं, जो बोलता भाई कि हाँ जी माँ नानी फलाना, माँ नानी भाई 2 साल से चली हुई है ये वीडियो। माँ नानी भाई, माँ नानी की क्या जरूरत है? उसको बताओ ना भाई। आप मतलब साफ देने में समर्थ हो रहे हैं, इसलिए मतलब मुझे मतलब लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ साहब भाई, मैं तो विदाउट कोटेशन कोई काम नहीं करूँगा, नंबर की बात है। और जो ये रिटर्निंग बॉल अभी बरसात से पहले देनी होगी, मैं एक दिन लाइव आऊँगा भाई, ठीक है जी, जितने ठेकेदार है छोटे मोटे ठेकेदार वो आ जाएँ, सबके सामने बात हो जाएगी, इतने में ये काम जो करेगा उसको दिया जाएगा। क्योंकि मैं ये हमारा मतलब रेजोल्यूशन में हमने पास कर दिया है, हमने 4-5 जो काम पास कर दिए हुए रेजोल्यूशन में। और जहाँ तक बात है क्या नाम की, जो पीछे जो ये लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग जो है, इसके बोल रहे हो कि इसको जल्दी करो। भाई पीछे काम चला हुआ वो सारा खराब हो रहा है, सारा पेंट खराब हो जाएगा। क्योंकि उसके लिए मैंने पहले ऑब्जेक्शन किया था भाई कि ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग जो कच्ची हो चुकी है, इसका जो रख रखाव नीचे ठीक नहीं है, पहले उसको ठीक करो। भाई बात ऐसी है, पेंट करने के बाद की बात है, पेंट तो बाद में होगा ना, पहले तो उसका जो बेस तो करो ठीक है उसका। वहाँ आए तो इतने बड़े भूखे पड़े हुए, वहाँ पर बैठने वाली ये जगह साइड में कटी फटी है, उसको पेंट करो जी, पेंट करो जी, छत पेंट करो जी, फलाना पेंट करो जी। मेरे अनुसार ये गलत है भाई, मेरा इसमें कोई क्या नाम नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। जैसे मैंने वो गेट के पत्थर की बात की ना, मैंने स्टेशन कॉलोनी की, भुगतो, सीधी सी बात है। जयशंकर की हर महादेव, बम बम बम। भाई आप भी जागो। मैं बोलता हूँ कि मैंने मतलब जितना मैंने कमाया, मैंने मतलब इस कॉलेज का मैं पढ़ा हूँ, मैंने मतलब अपना मतलब जो है, जो इस कॉलेज की मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी थी, मतलब ठीक है जी, मैं पढ़ा हूँ, यहाँ मैं पढ़ा मैं इस कॉलेज में, ठीक है जी। इस कॉलेज के लिए हमने प्राइज़ भी लाए हुए हैं, ठीक है जी। और जब हम पढ़ते तब भी प्राइज़ लाए, जब हमने मतलब यहाँ मतलब बच्चों को सिखाया तब भी हमने खूब प्राइज़ लाए। और अफसोस की बात यह है कि रोड कॉलेज में मेरे 2 स्टूडेंट, एक आंजनेय और एक निखिल। आंजनेय का शास्त्रीय संगीत में प्राइज़ है और निखिल का फोक सॉन्ग में प्राइज़ है। लेकिन एनुअल फंक्शन यहाँ पर ऐसा कि यहाँ उनके सर्टिफिकेट ही नहीं आए। वो कहाँ गए सर्टिफिकेट? भाई स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट है वो, एक का 2nd प्राइज़ है, एक का मेरा 3rd प्राइज़ है। सोचने वाली बात है। शास्त्रीय संगीत में प्राइज़ लेना ही बहुत बड़ी बात है, पूरे स्टेट में बहुत कंपटीशन होता है, उनके सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। कहाँ गए सर्टिफिकेट? या तो रोड कॉलेज वाले नहीं भेजे वो, सीधी सी बात बोलता हूँ मैं, ये भी गलत बात है। तो ऐसा है, जयशंकर की बम बम हर हर महादेव। हमने तो ये जो वीडियो डाल रही मैंने ये यूट्यूब में, सीधी सी बात है, ना जाने कब बम बम हो जाए, सीधी सी बात है। और मैं बोलता हूँ कि याद रखना कि चलो लॉक लग गया, छोड़ो, जयशंकर की।